हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे बैटलफील्ड में आ गया था और उसको देखने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस और लू शाविया ने बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और बाकी के जितने भी कॉमन लोग हैं वो मैन कैरेक्टर को परफेक्ट सॉफ्ट राइस गॉड के नाम से चीयर अप करने लगे थे। और वो देखने के बाद क्योंकि जितने भी लोग थे यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपना जो हेड्स वाला मार से यहाँ पे निकाल देता है और कहता है यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई मेरी कंट्री में आके मेरे लोगों को परेशान करने की, अब मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अब आगे तो दूसरी साइड जो तांजू पवेलियन का मास्टर होता अपने मन में सोच रहा था ये तो यहाँ पे ट्रेस नहीं है जो यहाँ पे ज़्यूरिया ने समन किया था और वो तो यहाँ पे बॉडी कल्टीवेटर वर्ल्ड पे आया है। और फिर कहता है कि इसको देखने तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉडी कल्टीवेटर है और जो उसकी एबिलिटी उतनी कोई खास नहीं है और यहाँ पे ओल्ड मैन को टाइम नहीं लगेगा उसको हराने के लिए। और वो यहाँ पे जो ट्रेबुलेशन टालिस्मान एरे उससे भी यहाँ पे बाहर आ चुका है। वो सुनने के बाद यहाँ पे द्यांग्यांग इम्पीरियल के जो एम्परर होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए पर ये अकेला बंदा ऐसा है कि उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और ओल्ड मैन तू वो ऐसा मत करना कि तुम यहाँ पे उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है भले उसने यहाँ पे लिमिट को क्रॉस कर दिया और वो यहाँ पे टेबुलेशन तालिस्मान एरे से भी बाहर आ चुका है और जो उसकी बॉडी लेवल यहाँ पे स्ट्रेंथ लेवल पे है और मुझे लगता है कि इसको इतनी आसानी से भी नहीं जा सकता। और फिर यहाँ पे जो तांजू पवेलियन का मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि जो हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मैंने जो तुमको रिसोर्सेज देने की बात की थी अगर मैं इसको यहाँ पे डबल कर दूं और तुम्हारे साथ वापस से साइन करूं तो क्या तुम इसको यहाँ पे निपटा दोगे। तो वो सुनने के बाद जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं और फिर वापस से दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते। और दूसरी साइड जो मैन कट होता है वो कहता है लिटिल गर्ल फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहते कि हाँ प्रिंस मैं आपके पास आ रही हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर है उसका यहाँ पे गाल पिंच करने लगता है पर यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है कि लॉर्ड प्रिंस यहाँ पे मैजेस्टी को सब कुछ पहले से पता था पर वो यहाँ पे हमको बताने के लिए रेडी नहीं थी। तो वो सुनने के बाद जो मैन कट होता है वो कहता है कि उसको यहाँ पे कैसे पता चला और अभी तक उसने यहाँ पे मुझे क्यों नहीं किया। और फिर जो मैन कैरेक्टर सिस्टम की मदद से जहाँ पे लिंक के पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे ले लेता है और कहता है कि हाँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे तांजू पवेलियन और यहाँ पे द्यांग्यांग इम्पीरियल वो अपने लोगों को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया वॉर ऑफ फर्नेस में, यहाँ पे सारे लोगों को यहाँ पे मारना चाहती है। और फिर कहता है कि शाओतियान प्रिंस द्यांग्यांग निष्ठे के तुम यहाँ पे कौन से कल्टीवेशन बॉडी वर्ल्ड में से आते हो। और फिर यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मैन कैरेक्टर के सामने आ जाते और यहाँ पे द्यांग्यांग इम्पीरियल का जो एम्परर होता है वो कहता है कि यहाँ पे कितनी शर्म की बात है और यहाँ पे किसी भी चीज का सेंस नहीं बनाता है जो यहाँ पे रिंसाओ है यहाँ पे रॉयल ब्लड लाइन से आती है, मैं सही कह रहा हूँ ना। और यहाँ पे उसको नहीं पता कि यहाँ पे रॉयल ब्लड को कैसे ट्रीट किया जाता है और उसने यहाँ पे बहुत वर्दी काम किया है और उसने यहाँ पे एक बॉडी कल्टिवेटर के शादी की है और उसका यहाँ पे कोई भी फीचर नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे चुप हो जाओ, तुमसे यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पे मेरी नजरों में मेरा शाओतियान है उससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे जो लिंग शाओवियान होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे द्यांग्यांग इम्पीरियल के एक छोटे से एम्परर और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ के किंग को जज करने की। और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता और अपने मन में कहते हैं कि वेट अ मिनट ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे बॉडी कल्टीवेटर का कोई भी फीचर नहीं है। और अपने मन में कहते हैं दोनों यहाँ पे मेरे लिए कितनी ज्यादा प्रोटेक्टिव है। और फिर यहाँ पे द्यांग इम्पीरियल का जो एम्परर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे कुछ भी कह लो और तुमको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो मेरे पास आओ और मुझे मार के दिखाओ। और यहाँ पे जो तांजू पवेलियन का मास्टर होता है वो कहता है वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते और वो हमको मारने के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है, हम लोग इसको उल्टा मार देंगे। और हम जगह को देखते हुए बात करें तो यहाँ पे जो फाइट होने वाली है बॉडी कल्टीवेटर के बीच में होने वाली है और वो यहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथ के लेवल पे और ऐसे हजारों लोग अभी तक बॉडी स्ट्रेंथ के लेवल पे अटके पड़े। भले यहाँ पे जो शाओतियान है पावरफुल है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो यहाँ पे लास्ट में तो मारा जाएगा। और फिर यहाँ पे जो तांजू पवेलियन का मास्टर और द्यांग्यांग इम्पीरियल का जो एम्परर होता है वो कहता है कि चलो हम यहाँ पे बैट लगाते कि यहाँ पे सबसे पहले जो प्रिंस था वो मरने से पहले ही यहाँ पे कितने पंच को सह पाएगा। तो वो सुनने के बाद जो तांजू पवेलियन के मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे 10 कहता हूँ और यहाँ पे जो द्यांग्यांग इम्पीरियल के एम्परर होते हैं वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे 5 कहता हूँ, यहाँ पे 5 पंच में यहाँ पे मारा जाएगा। और फिर जो ओल्ड मैन होता है वो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे चेक तो करने दो कि यहाँ पे कितने पंच तक टिकेगा। और फिर सारे लोगों से कहते हैं कि फटाफट उन पे अटैक कर दो और यहाँ पे जो ओल्ड मैन है वो भी यहाँ पे अटैक करने के लिए जाता है पर यहाँ पे जो एम्प्रेस और ल्यू शाविया है वो यहाँ पे मैन कैट के सामने आ जाती है
और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे पीछे हट जाओ, तुम अभी यहाँ पे ट्रिबुलेशन फेज से बाहर आए और तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं होगी और ये बॉडी कल्टीवेटर को तो मैं आराम से संभालूंगी, तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हम यहाँ पे उन लोगों को रोक लेंगे। और यहाँ पे लू शाओयान होती है वो कहते हैं कि ब्रदर शाओ आपको यहाँ पे ब्रेक ले लेना चाहिए और आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन है उन पे अटैक कर देता है और यहाँ पे जो उसका पंच होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उस पंच की जो शॉकवेव होती है बहुत दूर तक गई होती है। और मुझे नहीं पता कि बंदा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है या कोई दूसरा है, पर मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मर चुके हैं, तो ये बंदा यहाँ पे कौन है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि वो यहाँ पे ओल्ड मैन है, वो अभी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट नहीं कर रहा है। और यार आप मुझे कमेंट में बताना कि बंदा कौन है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है एम्प्रेस और लू शाओयान को अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो देखने के बाद जो यहाँ पे एम्परर लू शाओयान दोनों साथ में कहते हैं कि ब्रदर शाओ, पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम फटाफट जो शाम की टी है उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर दो और फिर हम बाद में दोनों साथ में मिलके शांति से वो टी को पिएंगे। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे एम्परर और लू शाओयान को लिंग और लुयांग के दोनों को सौंप देता है और यहाँ पे एम्परर और लू शाओयान की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और मैन कैट अपने मन में कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे अच्छे लड़कियां बनना और यहाँ पे आराम करना। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि सिस्टम तुम यहाँ पे रेडी हो चुकी हो ना। तो वो सुनने के बाद जो लिटिल फिश होती है वो कहती है कि डैडी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है। और यहाँ पे जो सिस्टम होती है वो कहती है कि हाँ मास्टर मैंने भी यहाँ पे सब कुछ रेडी कर दिया है और आपको जितनी भी चीज की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सब कुछ फिलफिल कर दी है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है अपने मन में कहता है चलो स्पेशल इफेक्ट को स्टार्ट किया जाए। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने हेड वाले फॉर्म में और जो अपना मास्क वो लगा लेता है और मैन कैरेक्टर के अंदर से यहाँ पे गोल्डन रंग का और चारों तरफ घूम रहा होता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि ओल्ड मैन आज तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा और तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस किंग पे अटैक करने की और हमारी कंट्री को तबाह करने की। और फिर जो मैन कैरेक्टर अपनी जितनी भी एनर्जी हो वो अपने पंच में लगाता है और आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे ओल्ड मैन पे खींच के पंच मारता है और वो पंच खाने के बाद जो ओल्ड मैन उसकी तो आंखें भी बाहर आ जाती है और वो बंदा बहुत फुल स्पीड में पीछे जा रहा होता है। और जो मैन कोट अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे मेरी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है, मुझे इतना ज्यादा भी पावर का यूज नहीं करना चाहिए था। और यारो जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। तो अब आगे देखे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे ओल्ड मैन का क्या करेगा, क्या उसको यहाँ पे मार देगा या फिर यहाँ पे हार जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि अब आगे क्या होगा। तब तक गुड बाय और सायोनारा।